कार्य का जो आकर्षण होता है वह व्यक्ति को इतना आंदोलित कर देता है कि उसके मन में तुरंत भाव आता है, मैं इस वस्तु को कैसे प्राप्त करूं। सम्यक दृष्टि को, आसन्न भव्य को भगवान का वैभव पढ़ करके, सुन करके ऐसा आनंद के अनुभव होता है, मैं ऐसा स्वरूप कब पाऊं। मैंने गोष्ठी के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ के प्रसंग को लेकर कहा था, हम आसन्न भव्य हैं या बहुत अभी हमारी भव्यता पकने में बहुत टाइम है। कैसे समझें हम? अंधेरे में चल रहे हैं अंधे बनकर के, लाठी का भी सहारा नहीं है, आँखों में ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, कोई निर्देशक नहीं है, फिर भी चल रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। पंचम काल में व्यक्ति थोड़ा भी धर्म मार्ग पर एक कदम बढ़ाता है तो उसकी प्रशंसा शास्त्रों में अतुलनीय कही है। एक आंखों वाला, एक सहारा उसके साथ है, सारे लोग उसके साथ हैं, वो व्यक्ति यदि चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, और प्रकाश भी है। अब उसमें क्या बात है, थोड़ा सा चलने का साहस करना है। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरी रात में नेत्रहीन होकर बिना सहारे, बिना गाइड के एक कदम आगे बढ़ाने का साहस कर ले, वह प्रशंसनीय हो जाता है। दुर्लभ कार्य। हम अपनी जिंदगी को सहज और सरल बनाना चाहते हैं, यही तुम्हारी भूल है। हमारी जिंदगी सहज और सरल बन जाए, हमारी जो कुछ भी हम चाहें वह सहज में उपलब्ध हो जाए, ऐसा व्यक्ति अय्यास कहलाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं, क्योंकि वो औदैक भाव वाला कहलाता है। औदैक भाव वाला, मैंने कहा ना था, किस्मत का खाने वाला कभी मोक्ष नहीं जा सकता। नियतवाद का जो जिस समय होना है वही होगा, ऐसा विचार वाला कभी कुछ प्राप्त नहीं कर। दिन प्रतिदिन उसका डाउनफॉल आता जाएगा। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कार्य प्रारंभ करने का, हालांकि इस पर मैं 2-3 दिन के प्रवचन दे चुका हूँ, फिर भी स्मृति के लिए दे रहा हूँ। किसी भी कार्य करते समय ये भाव आ जाए, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ये तुम्हारी शक्तियों का ह्रास कर रहा है, तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम संशय मिथ्या दृष्टि हो, तुम संशय मिथ्या दृष्टि हो, तुम अनिर्णीत हो, तुम निर्णय में नहीं हो। पूज्य बरमान तुंग आचार्य कहते, जो होगा वो नहीं देखा जाएगा, यह ही होगा, यह ही होगा। मोक्ष मार्ग में चला हूं तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। जो होगा वह देखा नहीं जाएगा। मैं तुमसे लगन लगा बैठा हूं, वही होगा जो मैंने चाहा है वही हुआ। पूरे भक्तांबर में एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। क्या दावा करते हैं, अरे ये लगा देते ऐसा हो सकता है, ऐसा बोले होगा ही होगा।
चाहे अग्नि लगा दो, चाहे युद्ध में उतार दो, चाहे सांपों के बीच में बैठाल दो, चाहे सिंह दहाड़ रहा हो। गजब। मैंने कहा कि भगवान इतना विल पावर, आप सर्वज्ञ नहीं हो, थोड़ा कम करो। जब मैंने भक्तांबर के अर्थ को चिंतन में लाया तब मैंने मानतुंग आचार्य से कहा, भगवान थोड़ा ज़्यादा मत करो हैकड़ी, सर्वज्ञ नहीं हो आप छद्मस्त हो, चाहिए लगा दो, ऐसा हो सकता है। तो मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। यद्मेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्यथा, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। कैसे कह दूं चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। कारण तभी है, निर्णय तभी है, सम्यक दर्शन तभी है। और हम कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, नैया डूबेगी। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, भगवान भरोसे, मेरे आशीर्वाद के भरोसे, नमोकार मंत्र के भरोसे, यदि ये भजन के अनुसार तुमने लगन लगाई हो तो अपनी नैया तुम संवारो, तुम्हारी डूबेगी। अपना काम है सीधा खुल्लम खुल्ला कहना, बात का झगड़ा टंटा रखना नहीं। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।